परमेश्वर के घर में धन्य होने के लिए ही प्रभु ने धन्य वचन कहे। किस बात के लिए प्रभु ने धन्य वचन कहे? कि उसके राज्य में धन्य कौन हो सकता है, कौन परमेश्वर के राज्य में धन्य हो सकता है, उसके बारे में ये वचन कहे गए। संसार की दृष्टि में हम धन्य होंगे नहीं होंगे, हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रभु के लोगों को प्रभु के राज्य के लिए धन्य बनना है। स्वर्ग ऐसी नहीं मिलेगा, स्वर्ग उसी को मिलेगा जो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य होगा। सारे बुरे काम करके हम यदि ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे तो स्वर्ग मिलेगा ही, मैं तो रोज रविवार चर्च जा रही थी, मुझे तो मिलेगा ही, नहीं। प्रभु ने खुद कहा है। देखिए प्रभु ने क्यों अपने चेलों के साथ इन बातों को कही। क्या कहता है तीसरा वचन में? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य किसका है? उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य हर किसी का नहीं है। स्वर्ग का राज्य हो सकता है हम यहां जो जितने बैठे हैं सबका नहीं है, लेकिन स्वर्ग का राज्य उसी का है जो मन का दीन है, यानी कि जो इस बात को मानता है कि मैं कमजोर हूं, मुझे परमेश्वर की जरूरत है, उस परमेश्वर पर मेरा भरोसा है जो मुझे स्वर्ग की ओर लेकर जा सकता है, अपने कर्मों पर नहीं। कई बार हम सोचते हैं अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी बातें करेंगे तो सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा होगा। अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा, लेकिन स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग के लिए पापों की क्षमा जरूरी है। इस बात को एहसास करना जरूरी है कि प्रभु मुझ जैसे पापी को आपके मदद की जरूरत है, क्योंकि हम हर समय अच्छे काम नहीं करते, कभी कभी बुरे काम भी करते हैं, हर समय प्यार नहीं करते, कभी कभी जोरदार लड़ाई भी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, कभी कभी जोरदार लड़ाई करते हैं। आज जो भी हो देखा जाएगा, आज बात खत्म करके ही बात में दम दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले घर टूट जाए, फूट जाए, बिगड़ जाए, बिखर जाए, जिधर जाना है जाए, लेकिन आज तो मैं निपटा के रहूंगा, मैं निपटा के रहूंगा। हमसे गलतियां होती है। यदि हम अच्छे कर्मों का फल अच्छा पाते हैं तो बुरे कर्मों का क्या मिलना चाहिए? क्या कर्म मिलना चाहिए? हमको चाहिए बुरा बुरा हमारे साथ हो जीवन में, नहीं चाहिए। तो इस बात की सोच में मत रहिए कि हम अच्छे कर्म करके प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हम अच्छे कर्मों का अच्छा फल जरूर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए केवल अच्छा ही नहीं, लेकिन अपने अंदर इस बात का एहसास होना है कि मुझ जैसे पापी को परमेश्वर की जरूरत है, जो मुझे क्षमा करेगा बुराइयों को, तब जाके हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। मन के दीन का मतलब यह है कि हमारी वह स्थिति जो कमजोर है, मनुष्य कमजोर होता है, मनुष्य कमजोर होता है। कई लोगों का कहना है कि वचन उनसे है जो गरीब है, दुखी है, जो परेशान है, लेकिन आराम किधर से मिलेगा? क्या लिखा प्रभु के वचन में? ये सब बोझ से थके हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, क्या लिखा प्रभु ने? मेरे पास आओ। क्या कहता है प्रभु? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और कहीं विश्राम नहीं है। यदि हम बोझ से दबे हैं, कमजोर हैं, हमें प्रभु से बल पाने की जरूरत है, तब जीवन में विश्राम मिलता है। इसलिए लिखता है वचन में, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल पाते हैं, वे नया बल पाते हैं। कौन नया बल पाता है? वही जो यहोवा की बाट जोहता है, उसे नया बल प्रभु देता है। इसलिए हमारी मन के जो दीन है, या फिर जो हम अपने आत्मा में कमजोरी को महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन पापों में होता है, हमें क्षमा की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है, और ये केवल परमेश्वर कर सकता है। दूसरी बात इसमें लिखा, धन्य वचन में इसमें लिखता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। जो शोक करते हैं उनके लिए शांति। तो कौन सा शोक इसमें बातें हो रही है? कौन से शोक की बातें हो रही है? प्रभु क्या कहता है? जब तुम आपस में लड़ो झगड़ो और तुमको दुख परेशानी हो जाए, तुम उल्टा पुल्टा काम करो, नुकसान हो जाता, बहुत दुखी हो जाता, अब मेरे को बहुत लॉस हो गया, बहुत लॉस हो गया, आज अचानक ये हो गया, ऐसे शोक की बात नहीं कर रहा है।
परंतु उन शोक के बारे में प्रभु बात कर रहा है जो परमेश्वर की संगति के कारण हमारे जीवन में आते हैं। किसके कारण? परमेश्वर की संगति के कारण। मतलब हमारे जीवन की कठिनाइयों में, इसलिए कि हम प्रभु के साथ चलते हैं, हमारे सामने बहुत सारी निराशाएं आती हैं, क्योंकि हमारा बात सुनते नहीं लोग, हमसे नफरत करते हैं लोग, हमारा इंसल्ट करते हैं लोग, हमें नीचा दिखाते हैं लोग, जो हमें अपमानित करते हैं। किस कारण से? प्रभु के कारण से। ये है, देखो, अपने आप को विश्वासी कहते हैं। क्या लोग हैं इन लोग? कई बार लोग कहते हैं, अरे इन लोगों को ईश्वर मिलेगा क्या? कई बार प्रभु यीशु के नाम में हमसे लोग नफरत करते हैं। लोग कहते हैं, अरे ये तो मसीह लोग हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा। अरे ये अपने आप को ऐसा कहता है, वैसा कहता है। यीशु के कारण जब हमारे साथ दुख आता है, हमारे जीवन में दुख आता है, तो प्रभु कहता है वो व्यक्ति धन्य है जो मेरे लिए अपमानित होता है, मेरे लिए चुनौतियों को स्वीकार करता है, क्योंकि वो मेरे राज्य में शांति पाएगा। यदि हम प्रभु के लिए अपमानित होने से डरते हैं, प्रभु के लिए दुख उठाने से डरते हैं, तो हमें परमेश्वर के राज्य में शांति मिलने वाला नहीं। चाहे दुख आए सुख आए, मैं तो प्रभु के नाम से ही जाना जाऊंगा। चाहे मुझे छोड़ दे, चाहे मेरे साथ कोई नहीं आए, चाहे मेरे घर से कोई संबंध कोई ना रखे, लेकिन यदि मैं प्रभु के साथ चलना मैंने प्रारंभ किया है, तो मैं चलता रहूं, चाहे उसके लिए मुझे हर अपमान को सहना पड़े। प्रभु से संगति है ना। कई बार कलीसिया में आने के लिए भी हमारा विरोध होता है, कई बार हमारे जगह में, अरे वहां क्यों जाते हो, वहां क्यों जाते हो। लेकिन इस कलीसियाई संगति के कारण, प्रभु के नाम में जाने के कारण, यदि हमारे स्कूलों में, हमारे घरों में, हमारे समाज में हम अपमानित होते हैं, तो उसकी चिंता न करिए, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में वही परमेश्वर की शांति पाएगा। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। आगे ऐसा लिखता है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता क्या होता है? मैं बहुत नम्र हूं बोल देने से हो जाता है क्या? बहुत नम्र, मेरे जैसा नम्र कोई नहीं। आप कुछ भी बोल दो, मैं बहुत नम्र हूं, बोलने से नहीं होता नम्रता। क्या होता है? बोलने से नम्रता नहीं होता। नम्रता हमारे चरित्र में दिखना चाहिए। हम अपने मुंह से अपना गुणगान कर लेते हैं, मैं तो बहुत नम्र हूं पास्टर जी, बहुत, मैं सब सुन लेता हूं, कुछ नहीं बोलता मैं। मुझे वही डाउट शुरू होता है, क्योंकि कई बार हम जो बोलते हैं हम वैसा होते नहीं। नम्रता वो गुण है जो हमें अपने चरित्र में दिखाना जरूरी है, बोलना नहीं। हमें चरित्र में दिखाना जरूरी है कि हम कितने नम्र हैं। कई बार हम बोलते हैं लेकिन दिखाते नहीं, बोलते हैं। और प्रभु ने भी बहुत सारे वचन हमने कहे है ना, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में छोटा किया जाएगा। परमेश्वर के वचन में यहां भी लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो, तब वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीन बनना यानी कि नम्रता प्रकट रूप में हमारे जीवन में दिखनी चाहिए। नम्रता है तो है, उसे दिखाने की जरूरत है, बोलने की जरूरत नहीं। और जो ये दिखा देगा प्रभु को कि मैं नम्र हूं, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, मूसा परमेश्वर के अपने लोगों के बीच में सबसे नम्र था। नहीं तो 6 लाख से ज्यादा लोगों को मिस्र देश से निकाल के कनान देश तक नहीं पहुंचा था। इतने सारे भड़काऊ बातें सुनने के बाद भी, इतना विरोध सुनने के बाद भी, बड़बड़ सुनने के बाद भी वो अपने मुंह को बंद रखा। इतना नम्र स्वभाव का वो बना। नहीं तो आज हम इस 50 लोग के साथ चलना मुश्किल हो जाता है। 6 लाख पुरुष मात्र के, उनके साथ महिलाएं और बच्चों को छोड़ दो, कितनी बड़ी संख्या थी, उनके साथ चलना कितना कठिन। इसलिए प्रभु को कहना पड़ा कि मूसा मेरे घरिवार घर में सबसे नम्र व्यक्ति है। जब उसकी बहन ने उससे लड़ाई शुरू किया, जब उसके भाई ने उससे लड़ाई शुरू की। नम्र होना जरूरी है, तब प्रभु हमें अधिकार देगा।
जब हम नम्र बनना सीखेंगे। यदि हम अधिकारों में नहीं आ पा रहे हैं, यदि हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ की कमी पाई जाती है, तो उसका कारण यह है क्योंकि हम बोलते हैं लेकिन वास्तव में नम्र नहीं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो नम्र है। ये परमेश्वर के राज्य की क्वालिटी है, इसको आप याद रखिए। परमेश्वर के राज्य के नियम है। जो परमेश्वर के राज्य में धन्य होना चाहता है उन्हें इन चीजों को अपनाना पड़ेगा। जो परमेश्वर के राज्य में आनंद मनाना चाहता है उन्हें इन बातों को अपनाना पड़ेगा। आगे ऐसा लिखता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। कौन तृप्त किया जाएगा? जो धार्मिकता का भूखा और प्यासा है वही तृप्त किया जाएगा। मतलब यह है कि वे लोग जो धार्मिक जीवन जीने के लिए हर प्रकार का प्रयास करते हैं, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए, जिनमें सच्चाई पाई जाती है, जिसमें कपट नहीं होता जीवन में, वो व्यक्ति जो बोलता है उसे करता है। मतलब एक ऐसा जीवन जिसमें दाग न हो, एक ऐसा जीवन जिसमें दाग न हो, धार्मिकता का जीवन। उम्मीद कौन करता है ऐसा जीवन? परमेश्वर करता है। हम में ऐसा जीवन है क्या? हम 100% सच्चे हैं? 100% सच्चे हैं? कितना परसेंट सच्चे हैं? कितना? 10%? कोई है 10% सच्चा है? कितने लोग हैं 10%? 10%? कोई नहीं है 10% भी। 20%? कोई है सच्चा? 20 भी नहीं है। तो ऐसा करें फिर 1%? कम से कम कितना परसेंट हम सच्चे हैं? परमेश्वर सच्चे लोग चाहता है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। मतलब ये है कि जिनके अंदर सच्चाई और हर प्रकार से ईमानदारी पाई जाती है, जो वो वचन में सीखते हैं उसको पालन करने की कोशिश करते हैं। जो वचन हमने पाया यही तक नहीं कि प्रभु के घर तक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के घर के बाद अगले हफ्ते करेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे साथ ऐसी होता है। और परमेश्वर के वचन में इसलिए कहता है, कौन तृप्त किया जाएगा? किसको प्रभु आशीषित करेगा? किसे परमेश्वर अनुग्रह देगा? वही जो परमेश्वर के सच्चा जीवन जिएगा, जो बेदाग जीवन जीने की कोशिश करेगा, जो परमेश्वर के सामने एक सच्चा जीवन जीने की कोशिश करेगा। और ये सच्चाई व्यवहारिक होनी चाहिए। मैं सच्चा हूं बोलने से नहीं होता है। फिर से आ गए, यदि हम सच्चे हैं तो हमें झूठ बोलना हरगिज नहीं। क्या है सच्चाई का मापदंड? क्या होता है? कौन है सच्चा? वही जो झूठा नहीं है। करेक्ट, वही सच्चा है। कौन है सच्चा? जो झूठा नहीं। और यदि हम झूठे हैं तो हम सच्चे नहीं। यदि हम झूठे हैं तो हम सच्चे नहीं है, और यदि हम सच्चे हैं तो झूठे नहीं हो सकते। तो प्रभु वैसा व्यक्ति चाहता है, प्रभु ऐसे लोग चाहता है जो अपनी धार्मिकता को बनाए रखने के लिए उसके अंदर एक ऐसा भूख और प्यास होता है कि मुझे केवल प्रभु के लिए जीना है, मुझ में केवल प्रभु की बातें होनी है, मुझ में केवल सच्चाई होनी है, मुझ में झूठ नहीं होनी है, चाहे मुझे नुकसान होने से हो जाए लेकिन मैं सच्चा ही रहूंगा। उसे प्रभु कहता है कि उसके धार्मिकता की भूख परमेश्वर स्वयं मिटाएगा। उसे प्रभु वैसा जीवन देगा जो जितना सच्चा होगा वो उतना अच्छा होगा। कैसा होगा? जो जितना सच्चा होगा वो उतना अच्छा होगा। यदि हम सच्चे नहीं हैं तो हम अच्छे भी नहीं। ये व्यवहारिक जीवन की बातें हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु को सच्चे लोग चाहिए। कैसे लोग चाहिए? सच्चे लोग। झूठे लोगों की प्रभु जरूरत नहीं है। कैसे लोगों की जरूरत है? सच्चे लोगों की। और जो जितना सच्चा होगा वो उतना अच्छा भी होगा। हमें अपने आप को जांचना है कि हम वास्तव में सच्चे हैं। प्रभु को झूठे लोगों की जरूरत नहीं है। आपको मैं गारंटी से बता दे रहा हूं इस बात को, क्योंकि वचन में लिखा है झूठे लोग, क्रोधी लोग, हर प्रकार की बुरी चीजें करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो।
मैं अपनी बातें नहीं रख रहा हूं आपके सामने, वही बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। झूठे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए प्रभु के लोगों को सच्चा होना जरूरी है। प्रभु के लोगों को अपने नैतिक जीवन में अच्छा होना जरूरी है। प्रभु के लोगों को अपनी बातों में, अपने व्यवहार में अच्छाई दिखना जरूरी है। यह परमेश्वर के राज्य के लोगों के लिए जरूरी है। यदि हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, हमको संसार में रहना है, खाली सिर्फ संसार में ही रहना, यही निपटना है तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि हमारा भरोसा हमें स्वर्ग की तरफ जाना है, परमेश्वर के राज्य के वारिस होना है, तो हमें इन बातों को अपना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने स्टार्टिंग में ही कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। ये प्रभु के वचन में लिखा है। देखिए आगे और क्या लिखता है, हम इसे जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखता है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अरे पास्टर साहब, इतना भी कोई कर सकता है क्या? मैंने तो इतना किया, अब मैं थक चुका हूं, मेरे से और ज्यादा दया कृपा की बात अब उम्मीद मत करो। मैं तो चाहती हूं कि मर ही जाए। क्या चाहते हैं हम लोग? मर जाना ही अच्छा है, उसको मर ही जाए, मेरे से अब आगे नहीं होगा। परमेश्वर कहता है, धन्य कौन है जो दया करना जानता है। ठीक है, कैसी परिस्थितियों में जब चीजें हमारे विरुद्ध है, तब भी प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर दया होनी चाहिए। याद रखिए, एक मसीह कभी भी क्रूर नहीं होता, कभी भी क्रूर का मतलब निर्दयी नहीं होता। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, तुम भी दयावंत बनो। चाहे वो हमें गाली दे, चाहे हमारा नुकसान करे, चाहे वो हमारे विरुद्ध हो, हमारे विरुद्ध कोर्ट में जाए, थाना में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन मसीह के अंदर से दया खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम भी बहुत खराब है, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता हम पर दया करता है। क्या हम बहुत अच्छे हैं? क्या हम एकदम परफेक्ट चल रहे हैं? कितना बार प्रभु को भी रुलाया होगा, प्रभु तू बैठ, मैं थोड़ा मजा मार लेता हूं, उसके बाद में आऊंगा। प्रभु भी बोलेगा, मैं कितना समझाता हूं इसको, बेटी तू ऐसा मत कर, बेटा तू ऐसा मत कर, लेकिन हम ऐसा ही करते हैं। प्रभु भी दुखी होता, फिर भी हम पर दया करता है। इसलिए प्रभु के लोगों को हमेशा दया करने वाले होने चाहिए। दया हमसे खत्म नहीं होना चाहिए, दया हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए ये जरूरी है। और हम हमेशा लोगों के प्रति दयालु बने, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में क्रोधी लोगों के लिए जगह नहीं है। जो दयालु है, उनका पिता दयालु है, इसलिए उन्हें परमेश्वर के राज्य में जगह मिलेगा। परमेश्वर के राज्य में निर्दयी लोगों के लिए जगह नहीं, परमेश्वर के राज्य में दया करने वालों के लिए जगह है। और आगे ऐसा लिखता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, उनको क्या मिलेगा बिला प्रभु के राज्य में? क्या लिखा है प्रभु के वचन में? क्योंकि वे क्या होगा? किसको देखेंगे? किसको देखेंगे? जोर से बोलिए, किसको देखेंगे? हाँ, परमेश्वर को देखने का सौभाग्य उसी को मिलेगा जिसका मन शुद्ध है। कितनी बड़ी बड़ी बातें, गहरी बातें प्रभु ने कही है। मतलब ये है, जिसका मन शुद्ध नहीं है वो परमेश्वर को देखेगा नहीं। हम हालेलुया 100 बार भी बोले, हम उछल के गाए, बैठ के गाए, हिल के गाए, हम घुटनों में 2-2 घंटे भी प्रार्थना करें, लेकिन दिल साफ नहीं है तो परमेश्वर का दर्शन नहीं होगा। क्या करना चाहते हैं हम लोग? हर प्रकार के गंदे जीवन के साथ प्रभु से मिलने जाना चाहते हैं। प्रभु मैं अभी भी लगा रहा हूं, लेकिन मैं आपको मिलना चाहता हूं, बोलेंगे क्या? प्रभु मैं आज जोरदार लड़के आया हूं। कभी कभी हम घर से जोरदार लड़के प्रभु से मिलने के लिए आते हैं। हम बोलते हैं आज प्रभु से मिलने के लिए दिल साफ होना जरूरी। यदि हम दिल साफ नहीं रखेंगे, हम प्रभु से मिल नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह है कि बुरे हृदय के साथ, बुराई के जीवन के साथ, अशुद्धियों के साथ, हर प्रकार की गलत बातों में पड़े रहने के साथ हम प्रभु को नहीं देख सकते। ये प्रभु ने अपने मुख से कहा है।
ये धन्य वचन किसके कहे हुए वचन है? प्रभु के कहे हुए वचन। प्रभु ने खुद कहा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, हर दोष से बाहर है, जो बिल्कुल साफ सुथरा है, वही व्यक्ति प्रभु को देखेगा और कोई दूसरा प्रभु को देख ना पाएगा। परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमारा दिल साफ होना चाहिए। गंदे जीवन के साथ आप और मैं प्रभु का मुंह नहीं देख सकते। मतलब यह है कि प्रभु चाहता है कि उसके लोगों का जीवन शुद्ध हो, साफ सुथरा हो। प्रभु ऐसा चाहता है, तभी हम परमेश्वर को देख पाएंगे। देखिए इब्रानियों 12 और उसके 14 पद में क्या लिखा है? इसी बात को लिखा है इब्रानियों 12 और उसके 14 पद में। इसमें लिखता है सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे, अपनों से भी और दूसरों से। क्या रखना है हमें? मेल मिलाप। मेल मिलाप का मतलब क्या होता है? हम अच्छा संबंध रखें, संगति रखें, शांति रखें, प्रेम रखें, सबसे, अपनों से भी और परायों से भी, पड़ोसी से भी और जो दूर है उससे भी मेल मिलाप रखो। इसमें लिखता है देखिए सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हम सामने से तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पीठ होते ही नहीं बाबा इनके पास नहीं जाना है, इनसे कोई संगति नहीं रखना है। वो तो चर्च में सामने आ गए तो बोलना पड़ा, ऐसे लोग से ना ना ना, ऐसा लोग प्रभु को नहीं देख सकते। यदि हमारा दिल साफ है, ठीक है जो भी आमने सामने रखें, हम अपने संबंधों को साफ सुथरा रखें, बातों को साफ सुथरा रखें। इसमें लिखता है जिसका दिल साफ है, जो मन के शुद्ध है, वे ही परमेश्वर को देखने पाएंगे। 9वां पद में लिखता है धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। क्या लिखा है? धन्य है वे जो, यहां लिखा है क्या झगड़ा करवाने वाले हैं? क्या करवाने वाले हैं? मेल। और हम एक नंबर है झगड़ा करवाने, इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, उधर का बात उधर, उधर का बात इधर, आखिरी में सब झगड़ा करके किनारे खड़े हैं, है कि नहीं? अरे मेरे को, मैं तो वही बताई जो मेरे को बताए, मैं क्या करूं यदि आपको बुरा लगा तो? क्या लिखता है? धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि जो लोगों में सुलह करवाना जानते हैं वे किसके बराबर है? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मतलब परमेश्वर के कार्य को उन जगहों पर जहां विवादित है, जहां परेशानियां हैं, आपके जाने से, आपके और मेरे जाने से समस्याएं सुलझनी चाहिए, घरों को टूटने से बचाना चाहिए, नुकसान से बचाना चाहिए। यदि उसे कड़ा लगे तो कड़ा लगे सही, कड़वा लगे तो कड़वा लगे सही, सच्चाई बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। और लोगों को मिलाने के लिए प्रभु चाहता है, तब हम परमेश्वर के संतान हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के लोग लड़ाते नहीं हैं, परमेश्वर के लोग मिलाते हैं। यदि हम अपने घर में लड़ रहे हैं तो हम अपने घर में ही परमेश्वर के लोग नहीं। यदि हम अपने परिवारों को लड़ा रहे हैं, अपने दोस्तों को लड़ा रहे हैं, अपनी कलीसिया में लड़ा रहे हैं, तो हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, जानते हैं, देखते हैं गलत हो रहा है, नुकसान हो सकता है सामने वाले का, फिर भी हम क्या करते हैं? हम क्या लेना देना? हमारा काम है कि जहां गलत हो रहा है वहां उसे सही करने के लिए प्रयास करना। बाकी प्रभु का काम है उन कामों को अच्छा करना। कई बार हम इन चीजों को ध्यान नहीं देते। इसमें लिखता है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। फिर से प्रभु उस बात को कहता है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो धार्मिकता के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के नाम के लिए जो सताए जाते हैं, जो परमेश्वर के नाम के लिए खड़े रहते। आगे ऐसा लिखता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हमें केवल स्वर्ग ही नहीं मिलेगा, स्वर्ग में क्या मिलेगा? बड़ा फल भी मिलेगा। किसको मिलेगा? जो सब बातों में अपने आप को अच्छा रखेगा, जो सब बातों में अपने आप को अच्छा रखेगा, जो हिम्मत नहीं हारेगा, जो बदलेगा नहीं, जो पलटेगा नहीं, जो प्रभु का इनकार नहीं करेगा, जो खड़ा रहेगा प्रभु के लिए, अपने आप को कलंकित होने नहीं देगा, दिल को गंदा होने नहीं देगा,
जो दया करेगा, जो अपने आप को नम्र करेगा, जो अपने आप को प्रभु के चरणों में रखेगा, उसे बड़ा फल मिलेगा। याकूब 1 उसके 12 में लिखता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की। जीवन का मुकुट उसे मिलेगा जो खरा निकलेगा, जो स्वर्ग के राज्य के अनुसार जीवन जिएगा, उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। जीवन का मुकुट हमें चाहिए तो हमारे हर बात में परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, हमें प्रभु के सामने धन्य होना चाहिए, अन्यथा हमें वो मुकुट, वो इनाम नहीं मिलेगा यदि हम अपने आप को तैयार न करेंगे। प्रियो, संसार के अपने नियम हैं और परमेश्वर के राज्य के अपने नियम हैं। हम संसार में जीते जरूर हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है? परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनना, परमेश्वर के राज्य के संतान बनना। हमने यहां यदि प्रभु के लिए न जिया तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बुलाहट है प्रभु का कि जो मेरे राज्य का सदस्य होना चाहता है उन्हें इन चीजों को अपनाना पड़ेगा, इन चीजों के अनुसार चलना पड़ेगा। यदि हम कठोर बने रहेंगे तो हमें स्वर्ग का राज्य मिलेगा नहीं। हम नहीं सुधरेंगे तो स्वर्ग का राज्य हमें मिलेगा नहीं। हम अड़े रहेंगे नहीं तो हमें स्वर्ग का राज्य, प्रभु कहेगा मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि तू ना अच्छा है ना तू सच्चा है, तू तो झूठा है, तू बहुत स्वार्थी है, तू मतलबी है, तू गाली देता है, तू झगड़ा करवाता है, तेरा मन गंदा है, तेरा जीवन गंदा है। मैंने बहुत बार चाहा तुझे धोने के लिए, लेकिन वो धुलना नहीं चाहता। मुझे ईश्वर के राज्य में तेरी जगह नहीं। ऐसा वचन में लिखा है। जब एक व्यक्ति ने वस्त्र बिना बदले विवाह के भोज में गया, क्या कहा प्रभु ने? तूने अपने आप को बदले बगैर मेरे भवन में भोजन में क्यों आया? इसे निकाल कर बाहर फेंक दो ताकि अंधियारे में रोएगा और दांत पिसेगा। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, सुधरने की जरूरत। क्या करने की जरूरत है? सुधरने की। हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु डरा नहीं रहा, प्रभु सुधारना चाहता है। और दूसरी बात याद रखिए, बिना सुधार के स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं। सुधार जीवन में जरूरी है। वही व्यक्ति धन्य होगा जो प्रभु के आज्ञा के अनुसार खुद को सुधारेगा, अच्छा करेगा। बड़े बड़े वक्ता बड़ी बड़ी बातें आपसे कहेंगे, लेकिन प्रभु का वचन यह कहता है बिना सुधार के स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं। हालेलुया, होसाना सब कर ले हम, लेकिन जीवन बदले बगैर हम स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। हमारा प्रयास होना चाहिए जीवन बदलना, जीवन बदलना। डरने की जरूरत नहीं है, बदलने की जरूरत। क्या बदलने की जरूरत है? अपने आप। हम डरे नहीं। इसलिए प्रभु हम सबको आशीष दे और हम प्रयास करें कि प्रभु हमें डराना नहीं चाहता, प्रभु हमें बदलना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, ताकि उसके राज्य की आशीषें हमें मिले। हम भी गाएं, आनंद करें इस पृथ्वी में भी और उस जीवन में भी जहां हम प्रवेश करने वाले। वहां पे स्वर्गदूतों के साथ महिमा वही करेगा जो यहाँ पर जीवन को बदल कर प्रभु की महिमा करना यहाँ सीखेगा। उसे स्वर्ग के राज्य में महिमा मिलेगी। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे।